everybody, welcome back to Kashish Teachings, and today we are going to start a new topic, which is the states of matter. In the previous video we have done that what is matter and the definition of it. Starting with a new topic, which is states of matter. So now states of matter are three types. What are the types? They are solid, liquid or gas. So a matter can exist in one of three main states, which is solid, liquid or gas. Okay, so now we are going to do them in briefly. Let's see what are they. Solid matter is composed of tightly packed particles. Okay, so they are very tightly packed particles, and they are composed of tightly packed particles. As we know, we are learning this thing from 4th, 5th, 6th, 7th, and now it's coming again in 8th. Now in the liquid, matter is made up of more loosely packed particles compared to the solid. लिक्विड में बहुत ही लूजली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही नहीं बोले तो ठीक ठाक पार्टिकल्स होते हैं. लूजली पैक्ड पार्टिकल्स जो होते हैं वो ठीक ठाक होते हैं, क्योंकि सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स, तो लिक्विड में उससे थोड़े कम होते हैं. अब गैसियस मैटर is composed of particles packed so loosely it has neither a definite shape nor a definite volume. In a gaseous state में क्या होता है? gaseous state में जो है, हम अगर बात करें gaseous state की, तो उसमें होता है particles जो होते हैं वो बहुत ही loosely packed होते हैं, और उसमें loosely packed होने की वजह से, क्योंकि loosely packed होते हैं तो वो कहीं पे भी फ्लो कर सकता है. फ्लो करने की वजह से उनके पास ना शेप होती है ना वॉल्यूम होती है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब हम देखेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. Now, if coming on the first point of the solid, which is strong attraction between the particles. So there is the strong attraction between the particles, as you can see in the diagram. ठीक है. लिक्विड मॉडरेट अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स. मैंने आपको बताया था मॉडरेट मतलब होता है ठीक ठाक, और मैंने आपको बताया था कि ठीक ठाक अट्रैक्शन होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में, एज यू कैन सी इन द डायग्राम. In the gaseous state, very weak attraction between the particles. They are very weak attraction. तो इस वजह से क्या होता है, उनके पास कोई शेप नहीं होती है और उनके पास वॉल्यूम भी नहीं होता है. Okay, in the solids, coming to second one, particles are very close together and neatly arranged. They are very neatly arranged, as you can see in the diagram. इनके क्योंकि बहुत close होते हैं, so if you can see a furniture, जो furniture होता है वो बहुत ही closely packed होता है. They are the solid. तो वो क्या होता है, पूरे एक fixed और neatly arranged होते हैं. Right. Now coming toward the liquid, particles still very closely together but not neatly arranged. So in the liquid में जो होता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से close together नहीं होता है, पूरी तरीके से एक साथ fixed नहीं होते हैं, इस वजह से वो बहुत ही neatly arranged नहीं होते हैं. As you can see in the diagram, आप देख सकते हो यहाँ पे neatly arranged नहीं है, जबकि solid में जो है पूरा neatly arranged है. Now coming toward the gaseous one, पार्टिकल्स आर मच फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर. यानी बहुत दूर दूर होते हैं. यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, तो बहुत दूर दूर होते हैं ये पार्टिकल्स ऑफ गैस. नाउ आई एम कमिंग टू द थर्ड वन, पार्टिकल्स वाइब्रेट इन प्लेस. अब सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल वाइब्रेट अपने ही प्लेस पे क्यों करता है? क्योंकि इसके पास कोई जगह नहीं होती है मूव करने के लिए. क्यों? क्योंकि वो होते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड. ओके, सो बिकॉज ऑफ टू मच क्लोजली पैक्ड वो अपने ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि उनको इधर से उधर जाने की कोई स्पेस नहीं मिलती है. नाउ कमिंग टू द लिक्विड, पार्टिकल्स आर एबल टू स्लाइड पास ईच अदर. यानी पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के, क्योंकि वो बहुत ही थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं, तो उनके बीच में स्पेस बन जाती है, तो उस स्पेस में वो ट्रैवल कर सकते हैं. नाउ टुवर्ड द गैस, The particles move all around and bump into each other. यहाँ पे गैस में क्या होता है, बहुत ही अलग अलग होते हैं, मतलब बहुत ही दूर दूर होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, उसमें आ जाते हैं, एक दूसरे में बम्प हो जाते हैं, और ये बहुत ही दूर दूर होते हैं, तो बिकॉज दे कैन फ्लो, दैट्स वाई दे कैन फ्लो. ओके,
ना अब सॉलिड में जो होता है डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड में जो होता है इनडेफिनिट शेप होता है लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इनडेफिनिट शेप क्यों होता है? क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं, लिक्विड कैन फ्लो, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। तो जिस वेसल में आप डालेंगे उस लिक्विड को वो उसी की शेप ले लेगा, तो इस वजह से इनका इनडेफिनिट शेप होता है। लेकिन वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगी, राइट। अब अगर बात करें गैस की, इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम, तो इसमें क्या होता है, इनडेफिनिट शेप होती है एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि दे आर वेरी वीक अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। आई होप आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक थ्योरी? काइनेटिक हमने फिजिक्स में पढ़ा था। काइनेटिक का मतलब क्या होता है, जो आप चलते हो, जो एनर्जी वो पैदा करती है चलते टाइम, उसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, पार्टिकल थ्योरी। इसको पार्टिकल थ्योरी भी बोल सकते हो आप। अब ये काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, ये क्या कहती है, सेज दैट ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ many very small particles which are constantly moving or in a continuous state of motion। तो जो मैटर होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, जिनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं या एटम्स बोलते हैं, वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं। मतलब कि हमेशा जब भी देखो तो वो चलते रहते हैं, वो मतलब कि रेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सॉलिड में बहुत लेस स्पेस होती है, तो वो सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड में आप देख सकते हो कि लिक्विड में इधर से उधर जा रहे हैं, और गैस में दे आर वेरी फ्रीली टू मूव एनीवेयर। ठीक है, तो आई होप काइनेटिक एनर्जी इज़ क्लियर टू यू। नाउ हम काइनेटिक थ्योरी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ सॉलिड मॉलिक्यूल आर हेल्ड क्लोज टू ईच अदर बाय द अट्रैक्शन ऑफ चार्ज। वो अपनी इतने क्लोजली हेल्ड क्यों होते हैं, इतने क्लोजली क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दे विल बैंड एंड और वाइब्रेट। तो इसमें कभी कभार वो बैंड हो जाते हैं या फिर वाइब्रेट होते हैं, बट विल स्टे इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ऐसे नहीं कि काइनेटिक थ्योरी के मदद से वो दूर चले जाएगी, नो, वो जो है अपने ही पास में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वाइब्रेट हो गए। जैसे आप देख सकते हो इस डायग्राम में। कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज़ लिक्विड molecules will flow or glide over one other but stay toward the bottom of the container। यानी जो कंटेनर है उसके बाहर नहीं जा सकते, वो अपने ही कंटेनर के उसमें घूमते रहेंगे। मोशन इज़ बिट मोर रैंडम देन दैट ऑफ अ सॉलिड से क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि सॉलिड जो होता है बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है, तो उसमें तो मूवमेंट हो नहीं सकता, लेकिन वो वाइब्रेट होता है। लेकिन लिक्विड में जो है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होती है, यू कैन सी दी स्पेस, तो इस वजह से क्या हो जाता है, इस वजह से वो फ्लो कर सकते हैं, जबकि सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता। दे हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी टू स्लिप आउट ऑफ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ लिक्विड। उनके जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उनके लिए इनफ होती है ताकि वो स्लिप आउट ऑफ द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, गैस जो है, मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूएशनल स्ट्रेट लाइन मोशन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज ग्रेटर दैन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दैम, दस दे आर मच farther apart and move freely to each other। अब गैस में क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो इसमें बहुत ज़्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी यानी मूवमेंट जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के, वो ज़्यादा होने लगते हैं। ओके, तो क्योंकि गैस में जो है काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इस वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उनके बीच में बहुत ही लो होता है, और वो जो है फ्रीली घूम सकते हैं किधर भी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज़ वेरी हाई इन दी गैस। कमिंग टू द नेक्स्ट, अभी द सॉलिड, लिक्विड और गैस के कुछ हम फंक्शंस देख लेंगे। फंक्शंस, नॉट वेरी कंप्रेसिबल यानी उनको दबाया नहीं जा सकता, बट लिक्विड जो होते हैं उनको भी नहीं दबाया जा सकता, और गैस जो होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। सॉलिड जो होती है हाई डेंसिटी होती है, लिक्विड भी हाई डेंसिटी होती है, और गैस में जो है वो लो डेंसिटी होती है। इसमें डेफिनिट वॉल्यूम फिल कंटेनर कम्प्लीटली।
मतलब कि आप गैस जो आप कंटेनर में जा रहा है वो, तो उस कंटेनर में चाहे आप कितनी भी वॉल्यूम डालो आ सकती है। तो इसमें क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। रिटेन इट्स ओन शेप, अज्यूम शेप ऑफ द कंटेनर, जो ये एंड अज्यूम शेप ऑफ कंटेनर। अब रिटेन इट्स ओन शेप यानी अपने ही एक ही शेप में वो रहता है, दूसरे शेप्स में नहीं बदलता। जबकि लिक्विड में क्या होता है, जो भी कंटेनर में उसको डाला जाता है वो उसकी शेप ले लेता है। गैस में भी सेम ही होता है। मोशन लिमिटेड टू वाइब्रेशनल मूवमेंट, इसमें जो होता है सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। स्लो डिफ्यूजन, पार्टिकल्स कैन स्लिप पास्ट ईच अदर, क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा होती है तो इस वजह से वो मतलब कि मूवमेंट कर सकते हैं। रैपिड डिफ्यूजन तो यानी बहुत ही जल्दी डिफ्यूज़ करता है। अब डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन यानी मिक्स हो जाना, दो चीज़ों का मिक्स हो जाना, ओके। और लिक्विड में जो होता है स्लो डिफ्यूजन होता है। लो एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, तो लो एक्सपेंशन होता है हीटिंग में, इसका भी सेम ही है लिक्विड का। और हाई एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। कमिंग टू द नेक्स्ट, तो आज के लिए बस इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना डू इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। थैंक यू, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, and if you have any question, ask in comment box. In the next video I'm gonna start a new topic which is interconversion of state of matter. PDF link in description, check it now. Till then, take care and have a nice day. Thank you.